पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी मेरे कंधे पे आ जाती है सर उसके बाद में। अभी आपके जो थर्ड ईयर में नंबर कितने बने? सर 90% बने अभी। 90%। अच्छा, और इसमें क्या आपको क्या सिखाया जाता है इसमें? उसमें सर हमको सब कुछ सिखाया जाता है, मतलब हवन भी करना सिखाए जाते हैं, संस्कार सिखाए जाते हैं। जब बच्चा कॉलेज में एंटर हो जाता है, कॉलेज का माहौल ही ऐसे है कि बच्चा अपने आप नशे से दूर रहने के प्रयास करता है सर। नमस्कार दोस्तों, श्री बापूजी नर्सिंग कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक ऐसा एजुकेशन हब जहां केवल आधुनिक शिक्षा ही नहीं दी जाती, बल्कि यहाँ संस्कारों की शिक्षा भी दी जाती है, वैदिक संस्कृति का ज्ञान भी दिया जाता है। इस कॉलेज के एक ऐसे विद्यार्थी से मैं आपको मिलाना चाहूँगा जिसका नाम है गोविंद जाट। इन्होंने कॉलेज तो टॉप किया ही, उसके साथ साथ में इन्होंने यूनिवर्सिटी को भी टॉप किया है। मैं स्वागत करता हूं गोविंद जाट का आप सभी की ओर से कि वो हमें अपने संघर्ष के बारे में बताएं, कैसे उन्होंने पढ़ाई की, किस प्रकार वो इस कॉलेज में आए, इसके बारे में हम पूर्ण रूप से बात करेंगे। नमस्कार नमस्कार सर। गोविंद जी, आप जो है सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपका गांव कौन सा है? सर मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, उस गांव का नाम है भावनदेश सर, जो रतनगढ़ तहसील में पड़ता है, चूरू जिले के अंदर आता है सर ये। चूरू जिले के भावलदेसर से आप है? यस सर। अच्छा, फैमिली का बैकग्राउंड क्या रहा है आपका? सर पापा फार्मर है, किसान है पापा, ठीक है, किसान परिवार से हो आप। किसान परिवार से। दरअसल एक होता है ऐसे कि बच्चा जब किसान परिवार से पढ़ लिख कर जब बाहर निकलता है, उसके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां होती है। क्या हाँ सर। आपको कभी महसूस हुआ ये? हाँ सर, ये तो होता ही है। हम्म। अब मैं एक लड़का हूँ सर, ठीक है। तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी मेरे कंधे पे आ जाती है सर उसके बाद में। आपने 10वीं तक की जो बेसिक शिक्षा थी वो कहाँ से प्राप्त की थी? वो सर मैंने अपने गांव से की। अच्छा, गांव में स्कूल? गांव में स्कूल था सर। गवर्नमेंट स्कूल था? हाँ सर, गवर्नमेंट स्कूल से। और उसके बाद में क्या है कि हमारे गांव में प्राइवेट स्कूल नहीं था, बिल्कुल एक भी नहीं था। और आगे की शिक्षा में केवल आर्ट्स था, मेरे को साइंस लेनी थी। तो सर मैं मेरे पास में शहर पड़ता है, बड़ा शहर रतनगढ़, तो ठीक है। वहाँ पे शिक्षा लेने के लिए गए मैं। 11वीं 12वीं आपने रतनगढ़ से की? रतनगढ़ से की सर। किसने प्रेरित किया कि अब जो है कि आप बायोलॉजी में जाइए? सर मेरे घर में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा मेरी सिस्टर है, मेरे से ज़्यादा पढ़ी लिखी। ठीक है। उन्होंने बोला कि इतने परसेंट लेके आया तो तू साइंस ले ले। ओहो, साइंस में बायोलॉजी ली आपने? बायो मैथमेटिक्स का भी तो ऑप्शन था आपके पास। सर उसमें तो ये था कि मेरे को ऐसा लगा कि लोगों की सेवा करनी है आगे ठीक है। जाके। हम्म। कुछ अंदर से भी आया कि हाँ यार कुछ लोगों की सेवा ही हो जाए, ऐसा कुछ मैं आगे ज़िंदगी में जाके करूँ। लॉकडाउन ने सबको ये एहसास तो करवा ही दिया कि काश अगर मैं डॉक्टर होता या मुझे डॉक्टरी का नॉलेज होता तो मैं बहुत सारा जो है इस समय मैं जो है समाज सेवा कर पाता। लॉकडाउन में सर लोग बीमार हो रहे थे, तो मेरे को लगा कि हाँ अगर मैं इस फील्ड में जाऊँ तो लोगों की सेवा ज़्यादा कर सकता हूँ। ठीक है, ये किसने बताया कि आप कि बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दो? सर हमारे गांव में दो लड़के थे जिन्होंने बीएससी नर्सिंग पहले की हुई है और एक सीएचओ लगा हुआ है। तो अच्छा, उनसे आप प्रेरित हुए। गोविंद, मुझे ये जानना है और ये मेरे दर्शकों को भी जानना है, जो विद्यार्थी अभी 10वीं में पढ़ रहा है या उसने 10वीं के एग्ज़ाम दे दी, अभी अभी भी अगर उसने आर्ट्स ले ली हो या कॉमर्स ले ली हो, ठीक है, हर फील्ड में जॉब है, ऐसा नहीं है कि हर फील्ड में जॉब नहीं है। पर आप अपने जो है कि अपनी ओर से बच्चों को बताइए कि अभी भी उनके पास चांस है कि वो बायोलॉजी लेकर या बायोलॉजी से 11वीं 12वीं करके आगे बीएससी नर्सिंग का जो है कि कर सकते हैं। हाँ सर, कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आर्ट्स वाला बच्चा इसमें नहीं आ सकता? आर्ट्स वाला नहीं आ सकता सर, इसमें साइंस ज़रूरी है और बायोलॉजी ज़रूरी है इसके अंदर। अच्छा, एग्रीकल्चर वाला? एग्रीकल्चर वाला नहीं आ सकता सर। ठीक है, एग्रीकल्चर वाले तो जेट में जाते हैं, हाँ, तो उधर जेट का एग्ज़ाम दे के बीएससी करते हैं। बीएससी करके। आप जो है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम, आपने जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया वो कौन सा है? सर मैंने आरयूएचएस का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, उसके अंदर मेरे को ये कॉलेज मिले। RUHS का होता है क्या इसमें? RUHS है कहाँ इसका मेन जो है सर कि? ये जयपुर में है। जयपुर में ये संस्था एक एग्ज़ाम करवाती है। हाँ, और एग्ज़ाम ये गवर्नमेंट है? गवर्नमेंट सर। ठीक है। एग्ज़ाम कराने के बाद में इसमें कोई गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलते होंगे? गवर्नमेंट कॉलेजें मिलती हैं, लेकिन सर मेरे थोड़े नंबर कम थे,
अच्छा तो इसलिए मेरे को प्राइवेट कॉलेज मिली। अच्छा, नंबरों के आधार पर कॉलेज का कॉलेज विभाजन होता विभाजन है। होता है। कॉलेज ये नहीं है कि कॉलेज अपनी मर्जी से किसी बच्चे का एडमिशन ले ले। नहीं, उसमें भी सर 50-50 होता है। जैसे प्राइवेट कॉलेज होती है उसमें 50% मतलब सीटें होती है उसमें, तो उसकी आधी सीटें गवर्नमेंट डिसाइड करती है और आधी प्राइवेट वाले खुद डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो आप जो है कि काउंसलिंग हुई तब आप यहाँ पहुँचे। कितने काउंसलिंग कितने चरणों में होती है इसके 3 चरण होते थे सर। काउंसलिंग के? तो आपके समय में 3 चरण में हुई थी काउंसलिंग। आपको कौन सी काउंसलिंग में मिल गया था? मेरे को सर पहली काउंसलिंग में मिला था। अच्छा, और 12वीं में आपके परसेंटेज कितने रहे थे? 12वीं में सर 85% रहे थे मेरे। 85% से पास किया 85% से आपने। पास। बहुत बढ़िया, गुड। बहुत बहुत बढ़िया बात है कि आपने मेहनत की। एक किसान परिवार से होते हुए आपने, आपका बैकग्राउंड किसानी रहा है? किसान ही रहे। मेरे दादाजी फार्मर थे, पिताजी फार्मर है और अभी खेती बाड़ी कर रहे हैं सर। उनकी मेहनत आपने देखी तो आपने सोचा कि पढ़ाई तो मैं करूँगा। सर उसके पीछे मेरे पिताजी का हाथ है। मेरे पिताजी ने बोला कि देख, अपने तो ये खेती बाड़ी करना है, तू देख ले कर ले। अगर ये है कि इसमें इसमें करेगा तो तेरे लड़के भी ऐसे ही करेंगे, तो आगे जा, अपनी फैमिली को बढ़ा, अपना नाम रोशन कर, गांव का नाम रोशन कर। ये ठीक सर है, मतलब घर से भी आपको फुल सपोर्ट मिला है फुल पापा सपोर्ट का। मिला सर। लेकिन किसान फैमिली में हो चाहे दिहाड़ी मजदूरी करने वाले भी लोग हों, ये है कि वो अपने बच्चे को शिक्षा देना चाहते हैं। सर जो पेरेंट्स होते हैं वो ऐसा चाहते हैं कि बच्चा मेरे से ज़्यादा शिक्षित हो। ऐसा मैंने कई देखा है कि देखो लगभग 50% आजकल ये चल रहा है कि पिता की ये सोच होती है, क्योंकि उस समय थोड़ा सा पढ़ाई का क्रेज तो आया। जब जब ये आपकी पापा की जनरेशन थी, उसमें क्रेज तो आया थोड़ा बहुत पढ़ने का। लेकिन उन्होंने 10वीं 12वीं तक पढ़ पाए, कोई 8वीं पढ़ पाया, तो उनका सपना था कि लेकिन सर मेरा सपना बच्चा पूरा करे। उनके पीछे जो सपोर्ट था ना, वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल सपोर्ट था। तो पीछे जैसे कि आपने बताया कि मेरे पिताजी कम पढ़े हैं, तो उनके पीछे मतलब दादाजी मतलब वो खेती बाड़ी करते थे, उनका ये वो ज़्यादा रोजगार नहीं था, ये था सर। उनके पीछे मतलब कमाई कम थी उस टाइम। सही बात। अब जब हमारी जनरेशन है उस टाइम थोड़ी कमाई भी ज़्यादा होगी सर, इस कारण से। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप अब तो कॉलेज में हैं, और कॉलेज में आपको पता है सारी क्लासें तो लगती नहीं होगी? नहीं, सारी लगती है सर। टोटल क्लासें लगती है टोटल कॉलेज क्लासें में? लगती है। ये कई बच्चे, कई मैंने देखा है कि जब ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं तो बच्चे घर पे ही रहते हैं, लगभग जाते नहीं हैं कॉलेज। क्या ऐसा तो नहीं हो रहा? नहीं सर, हमारी प्रॉपर क्लासेस चलती है, शाम 4 बजे तक प्रॉपर क्लासेस चलती है सर हमारी। ठीक है, पूरे हर सब्जेक्ट की क्लासें हर लग रही सब्जेक्ट है। की क्लासेस चलती है। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, आपने जो भी थ्योरी आपको पढ़ाई जा रही है, आपको पूरा यहाँ समझ में आता है अच्छी तरह? सर मैं आपको ये बता दूं कि जब मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था तब मेरे को 2 महीने हमारे के हिंदी मीडियम से आया है सर मैं। तो 2 महीने मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश कोर्स है हमारा, तो अब तो 2 महीने मतलब समझ में कम आया। उसके बाद में धीरे धीरे समझ में आने लग गया, और अब तो सर वो कंटेस्ट यह हो गया अब तो। नहीं, क्या स्टाफ भी कोऑपरेटिव है? बिल्कुल सर, स्टाफ मतलब इतने थे कि क्लास उस टाइम में मतलब मैं पढ़ाते हैं? शुरुआत में आया तो जो डाउट होते थे, डाउट जो शुरुआत में जो लड़का आता है उसके ज़्यादा डाउट होते हैं, उसको समझ में कम आता है, लेकिन डाउट जाता होता है। अगर आप मान लो कि आप सोचो कि ठीक है मेरा एडमिशन तो हो गया, एग्ज़ाम मेरे को देना है, प्रैक्टिकल देना है, तो अब मैं घर चला जाता हूँ, तो ऐसा ऐसा तो यहाँ होता है कि नहीं होता है? नहीं सर, छुट्टियाँ नहीं होती, यहाँ पे लगातार क्लासेस चलती रहती हैं। और अगर छुट्टी लेनी हो तो क्या प्रोसेस है यहाँ का? छुट्टी सर वो तो डायरेक्टर सर से पूछना पड़ता है छुट्टी के लिए। ठीक है, जैसे कि आप मुझे पहले बता रहे थे कि सर यहाँ छुट्टी का ये सिस्टम है कि अगर छुट्टी लेनी है तो अपने माता पिता से बात करो, हाँ सर, वो तो पेरेंट्स से बात करवानी पड़ती है सर। उसके बाद छुट्टी मिलती है। हम लोग हॉस्टल में रहते हैं तो पेरेंट्स से बात करवा के उसके बाद में छुट्टी देती हैं। ये बीएससी नर्सिंग में आपने अभी एग्ज़ाम दिया है, वो कौन से सेम का या ईयर का दिया है? 3rd ईयर का दिया था सर। आप 4th ईयर में हो, अभी ये 4th आपका ईयर में। अंतिम है? हाँ सर, ये लास्ट साल चल रहा है। अभी आपके जो 3rd ईयर में नंबर कितने बने? सर 90% बने अभी। 90%? आज तक लगभग रेशो देखें तो 90% सर बहुत इस कम ये चांस होता कॉलेज स्टार्ट हुई थी, उसके बाद में एक दिव्या दीदी थी, उनके बने थे, उसके बाद में दूसरा मेरा स्थान है सर। है। बहुत बढ़िया बात है। श्री बापूजी नर्सिंग कॉलेज का नाम आपने रोशन किया, उसके साथ साथ में अपने अपने माता पिता का नाम भी रोशन किया है। अच्छा, आप अब बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है जिसमें आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं? सर आप बीएससी नर्सिंग करके उसके बाद में हर फील्ड में जा सकते हैं, जैसे कि? जिसमें नर्सिंग ऑफिसर की जरूरत पड़ती है। अच्छा,
हर फील्ड में जा सकते हैं। आर्मी में आप जा सकते हो, नेवी में आप जा सकते हो, और हर एक फील्ड में आप बीएससी नर्सिंग करके जा सकते हैं सर। अच्छा, एक मुझे बताइए, हमारे गांव में मैंने सुना था एक लड़का था बीएससी नर्सिंग, उसने गांव में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया उसने। तो वो क्या करते हैं कि उनके वहाँ वो क्लिनिक भी है और साथ में वो दवाई का भंडारण भी करते हैं, मतलब रखते हैं वहाँ पर, जैसे मेडिकल शॉप पे रखी जाती है। तो क्या इसमें मेडिकल टाइप में जो है दवाइयाँ वगैरह रखने का अधिकार मिलता है बीएससी नर्सिंग वाले सर को? उसमें क्या है कि ये ऐसा कोई कानून नहीं है कि हम लोग अलग से खोलें। हम लोग नर्सिंग होम केयर खोल सकते हैं, लेकिन खोल सकते उसके अंदर हमको एक डॉक्टर बिठाना पड़ेगा सर, अलग से एक डॉक्टर बिठाना पड़ेगा, तो हम लोग नर्सिंग होम केयर चला सकते हैं इसे। अच्छा, उसकी आप परमिशन है हमको ये डिग्री लेने के बाद में कि आप नर्सिंग होम केयर चला इस सकते हो। डिग्री करने के बाद में आप नर्सिंग होम केयर चला सकते हैं, हमारे कहीं अपनी भी अपनी भाषा में बोले तो सर छोटा हॉस्पिटल खोल सकते हैं, कहीं भी खोल सकते हो कहीं आप, भी खोल ऑल सकते इंडिया, हैं। ऑल इंडिया सर, ऑल वर्ल्ड? नहीं ऑल इंडिया सर। अच्छा, तो ये बच्चे जो बाहर जाते हैं बीएससी करने के बाद में बाहर जाते हैं, कहते हैं कि वहाँ स्कोप ज़्यादा है, वहाँ जॉब ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ऐसा है वैसा है। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक गोविंद मैं समझता हूँ कि आपने अगर यहाँ से डिग्री किया तो आप अपने देश की सेवा कीजिए। सर मेरा ये मानना है कि मैं अपने भारत देश की सेवा करूं, भारत देश की सेवा करो, अपने गांव की सेवा गांव की करो। सेवा करूं सर। ठीक है। अच्छा, एक बताइए, ये बीएससी नर्सिंग जो करने के बाद में जो नर्सिंग ऑफिसर जो बनते हैं, बेसिकली इनका काम क्या होता है? जैसे उनको हॉस्पिटल में उनका काम, विशेष काम क्या होता है उनका? सर डॉक्टरों के बाद में हमारा ही काम होता है सर, वैसे देखे जाए तो। जो एमबीबीएस डॉक्टर एमडी करके डॉक्टर आया। डॉक्टर तो देखो सर क्या है कि लिख के चले जाते हैं, कोई कोई भी मेडिसिन वगैरह हो गया लिख के चले जाते हैं। उनको किस रूट में देना है, क्या देना है, वो हमको वो हम लोग देते हैं सर। और जो ओटी होती है, ऑपरेशन थिएटर, उसमें भी आपका काम उसमें होता है? उसमें ऑपरेट करते हैं सर हम। उसको आप ऑपरेट करते हैं? बिल्कुल सर। जीएनएम और एएनएम से थोड़ा सा आपका पद बड़ा होता है, हाँ सर। यही जीएनएम कहने का मतलब नॉर्मल बात तो यही है। जीएनएम वाले सर थोड़े नीचे होते हैं, उससे बड़े बीएससी वाले होते हैं। ये जीएनएम कितने साल की होती है? 3 साल की होती है सर ये। तो बच्चा 3 साल उधर खराब करे, इससे बढ़िया वो बीएससी नर्सिंग भी तो कर सकता है। हाँ सर, इसमें 1 साल ज़्यादा दो और इधर की साइड कर लो। हाँ, वो चलो ठीक है, एक बच्चे के मन में होता है मैं जीएनएम भी कर लूँ, जो कंपाउंडर या नर्स की जॉब मुझे मिल जाए, और एक होता है कि नहीं मुझे बीएससी नर्सिंग करनी है क्योंकि इसमें स्कोप ज़्यादा है। एजुकेशन में भी इसमें स्कोप है? हाँ सर है ना। आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद में आप कॉलेजों में जाके पढ़ा भी सकते हो। एमएससी करके एमएससी करके बिल्कुल पढ़ा सकते हो आप पढ़ा सर। सकते हो? 2 साल का कोर्स होता है एमएससी, उसके बाद में आप प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ा सकते हो। अच्छा, बेसिक 2 साल का कोर्स होता है बेसिक 2 साल का कोर्स होता है। वो एमएससी का। उसको करने के बाद में आप कॉलेज में एज ए टीचर बीएससी नर्सिंग वालों को ऐसे प्रोफेसर आप पढ़ा सकते हो बीएससी नर्सिंग वाले। प्रोफेसर बन सकते हैं। बीएससी नर्सिंग वालों को एएनएम और जीएनएम वालों को भी आप पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सर। ये आपके पास स्कोप रहता है। तो इसमें मेरा मानना ये है कि बहुत सारे स्कोप है कि बच्चा सर, अगर आप बीएससी नर्सिंग कर ली तो इसका मतलब वो व्यक्ति बेरोजगार तो रह ही नहीं सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल बेरोजगार नहीं रह सकता। उसमें आप रेलवे में नौकरी लग सकते हो, आर्मी में लग सकते हो, और अपनी कॉलेजों में प्रोफेसर के रूप में पढ़ा सकते हो आप। मतलब हर जगह स्कोप है सर उसके बाद में। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे थोड़ा सा, मेरे दिमाग में ये बात हमेशा आती है कि चलो आप शिक्षा के लाइन में आप जा सकते हैं, आप मेडिकल लाइन में जा सकते हैं, आप अपना खुद का नर्सिंग होम केयर भी खोल सकते हैं, आप जो है कि मेवे के साथ साथ में सेवा भी कर सकते हैं। भी मेवा तो मिलेगा जब सेवा करोगे तो। सर मेवे के बिना मेरा मानना ये है कि घर नहीं चल सकता। हाँ, गर्म देखो, आर्थिक जब समस्या व्यक्ति की होती है ना तो वो सेवा कैसे करे, नॉर्मल सी बात है। लेकिन ये फील्ड ऐसा है, इसमें आप पैसा ले भी रहे हो किसी से अगर, तो आप इसका इलाज भी तो कर रहे हो ना। सर उसके साथ पैसा ले रहे हैं, उसके साथ दुआ भी तो ले रहे हैं सर। बिल्कुल दवा ले रहे हो। और कोरोना में सबको पता लग गया अच्छी तरह कि डॉक्टर की भूमिका क्या होती है। हाँ सर, डॉक्टर की भूमिका क्या रहती है, नर्सिंग ऑफिसर की भूमिका क्या क्या रहती है, भूमिका रहती है, ये बड़ा नर्सेस की भूमिका क्या रहती है, ये पता चल गया सर लोगों को। पहले लोगों को ये डाउट हुआ करता था, लोगों को। नहीं, पहले लोग ये मानते थे कि ये लोग काम ही क्या करते हैं, हाँ, काम क्या करते हैं, ये तो पैसे ही लेते हैं, ज़्यादा पैसे इंजेक्शन लगा लेते देते हैं, हैं, पैसे ये ले करते लेते हैं। हैं ऐसे। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को पता चला है। अच्छा, मुझे बताइए, आप इस कॉलेज पर आते हैं, अपने स्कोप के बारे में तो बात की, अपने इस कॉलेज के बारे में बात करते हैं कि मैंने सुना है ऐसा कि इस कॉलेज में
आधुनिक शिक्षा के साथ साथ में वैदिक शिक्षा दी जा रही है, वो क्या है? वैदिक शिक्षा में क्या दे दिया बताया जाता है आपको? सर हमारी कॉलेज क्या है कि गायत्री परिवार से जुड़ी हुई है कॉलेज की संस्था, ये कॉलेज, संस्था? हाँ। अच्छा, इसके जो डायरेक्टर है या जो चेयरपर्सन है वो? चेयरपर्सन सर हाँ, वो जो है कि गायत्री परिवार से जुड़े गायत्री हुए हैं। परिवार से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो इसमें क्या आपको क्या सिखाया जाता है इसमें? उसमें सर हमको सब कुछ सिखाया जाता है, मतलब हवन भी करना सिखाए जाते हैं, संस्कार सिखाए जाते हैं, अच्छा, 15 संस्कार वो पूरे आपको सिखाए जाते पूरे हैं? सिखाए जाते हैं सर। और हवन भी करवाया जाता है? हवन भी करवाए जाते हैं सर। हवन जैसे कैसे, कब करवाया जाता है? कोई निश्चित डेट है क्या इसकी? सर डेट नहीं, हमारी रोज ही चलते हैं हवन, मतलब हम लोग कॉलेज में रोज हवन करते हैं। हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, हमारा एक पर्टिकुलर चार्ट बना हुआ है कि कब, मतलब कब क्या काम करना है, ऐसा पूरा चार्ट बना हुआ है। अच्छा। हम लोग सुबह उठते हैं 5 बजे, 5 बजे उठ के 5 से 6 बजे के बीच में योगा करते हैं सर। एक योगा टीचर आए हुए हैं अपने अलग अच्छा। से रखे हुए हैं, वो हमको केवल योगा करवाते हैं। अच्छा, 6 बजे के बाद में 7 बजे के बीच में हम लोग नहाने धोने का काम कर लेते हैं सर, बढ़िया मतलब एकदम आप यही स्नान वगैरह हॉस्टल कर में लेते रह हैं। रहे हो क्या? हॉस्टल में रह रहे हैं। अच्छा, हॉस्टल। अच्छा, थोड़ी सी पहले हॉस्टल पे आते हैं। हॉस्टल की बड़ी दुर्दशा होती है, बहुत सी जगह हम सुनते हैं और ये न्यूज़ भी आती रहती है कि हॉस्टल में बच्चों को प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, खाना जो है उस वो शुद्ध नहीं बन रहा है, संतुलित नहीं बन रहा है। क्या ऐसी शिकायत आपको है यहाँ से? नहीं नहीं सर, हमारा हॉस्टल इतना बढ़िया है कि जब मेरे पिताजी आए थे यहाँ पे, तो मेरे पिताजी ने बोला कि देखते हैं हॉस्टल कैसा है, पहले हॉस्टल देखते हैं। तो हम लोग हॉस्टल देखा, एकदम मतलब शुद्ध खाना बना हुआ था सर। और जो लड़के खाना खा रहे थे वो एकदम बैठ के खा रहे थे, जो पुराने टाइम में बाजोट रख के खाना खाते थे अच्छा, वो वैसे। बाजोट पे थाली हाँ, रखे, नीचे बैठो, वो पूरी प्रक्रिया पूरा मेस में ये चलता वो है? मेस में ही चलता है क्या सर, बात है। वैसे ही खाना खाते हैं हम लोग। और जो मेरे पिताजी ने देखा कि यार ये तो अच्छी चीज़ है, और ठीक है। खाना भी अच्छा है सर। आपकी मेस का एक दिन फिर दिखाते हैं हमारे दर्शकों को कि बिल्कुल आपकी सर। मेस का खाना बनते हुए। देखो, खाना बनने के बाद में तो ठीक है, वो बना हुआ है, हम खा रहे हैं, लेकिन पूरा आपकी मेस दिखाएंगे भी कैसे खाना बना रहे हैं, उसमें क्या क्या डल रहा है। उससे क्या है कि दर्शकों को पता लगे, कम से कम देखो जो अच्छी चीज़ है वो दिखाई जानी चाहिए, उसके बारे में बताया भी जाना चाहिए। कहीं बिल्कुल ये तो सर। नहीं है कि आपका ही कॉलेज है तो आप ऐसे कर नहीं रहे नहीं हो? नहीं सर, हमारा एकदम पर्टिकुलर चार्ट बना हुआ है सर, मेस का भी अलग से। और उस चार्ट पे सारे उस चार्ट में होता सारी है चीज़ें, का? हाँ, जो चार्ट में लिखा हुआ है वही चीज़ें बनाई जाती हैं। थोड़ा सा हवन पे आते हैं। ये अरे, हवन की प्रक्रिया आप जो कह रहे थे कि डेली हवन होता है। मैं बता रहा हूँ सर आपको, जैसे कि हम लोग 7 बजे तक स्नान वगैरह कर लेते हैं। 7 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच हम लोग 40 लड़के रहते हैं हॉस्टल में। ठीक है। 40 के 40 हवन करते हैं सर। 40 के 40 हवन एक साथ बैठ के हवन करते हैं सर, एक हवन कुंड पर? एक हवन कुंड में। और आप सबको हवन करना आता है? सबको हवन करना आता है, सब अपने अपने वो मतलब मंत्र बोलते रहते हैं। तो बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि हम तो पढ़ लिख गए, हमें ये तो सब आध्यात्मिकता तो सब पाखंड है। सर मेरा ये मानना है कि अगर घर में कोई छोटा सा चीज़ हो जाए ना, तो उसके पीछे मतलब ये कारण है कि सबसे पहले हम लोग अपने जो देवता होते हैं उनको मानते हैं सर। बाद में मतलब हम लोग इधर की साइड आते हैं, मेडिकल साइड में, पहले उनको मानते हैं। तो यहाँ पे भी वही सिस्टम है सर। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई ग्रेजुएशन कर ली जिसने 11वीं 12वीं करने के बाद में BA MA कर ली, वो तो ये कह रहा है कि ये सब पाखंड है। आपका पूर्ण रूप से विश्वास है इन चीज़ों पर? बिल्कुल सर, मेरा ये मानना है कि जो इन चीज़ों पर विश्वास करेगा वो आगे जाके सक्सेस होएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात। ये सबको सुननी चाहिए, सभी दर्शकों को भी जो है कि सुनकर आगे बतानी चाहिए कि जो वहम पाल रखे हैं ना लोगों ने कि शिक्षा जो मैं ज़्यादा पढ़ गया, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ लिख कर जो है कि मैं ऐसे काम थोड़ी करूँगा, मैं तो ये पाखंड है, ये है वो है। आप स्वयं जो है कि गोविंद के मुख से सुनिएगा, 90% नंबर आए हैं इनके, BSc नर्सिंग कर रहे हैं और इन्होंने 90% अंक प्राप्त किए हैं। अभी इनका 4th ईयर है। 3 साल से ये जो है कि हॉस्टल में रह रहे हैं, 3 साल से रह रहे हैं ना। 3 साल से सर। और इनको हवन करना आता है, इनको ही नहीं, यहाँ पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे को हवन करना आता है। और कंपलसरी है कि अगर आप यहाँ रह रहे हो तो आप सुबह 7 बजे नहा धोकर हवन वाले जो है कि कक्ष में प्रवेश करेंगे और आप यहाँ हवन करेंगे। किस चीज़ का हवन करते हो आप? गायत्री माता का सर हवन करते हैं हम लोग। आपको गायत्री माता का जो क्या नाम मूल मंत्र है वो याद है? बिल्कुल सर। आप दर्शकों को सुनाएंगे? बिल्कुल सर, एक साथ बोल लेंगे हम लोग हाथ जोड़ के। ठीक है, बिल्कुल बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा
तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय हो माँ, जय हो। क्या बात है। यहाँ जैसा कि मैंने पहले कहा था, आधुनिक शिक्षा के साथ साथ में वैदिक शिक्षा का ज्ञान भी दिया जाता है। बहुत कम ऐसी संस्थान मैंने देखी है और बहुत कम ऐसी संस्थान है जिसमें इस प्रकार का ज्ञान दिया जाता है। मेरे ख्याल से, मेरी नज़र में यही ऐसी संस्थान है जहाँ बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, बच्चों को नशे से दूर की जो है रखा जाता है, पूरा उन पर ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि इन पर कानून जो है बनाकर इनको जो है प्रताड़ित किया जाता है, ऐसा भी नहीं है। स्वतंत्रता भी दी जाती है, लेकिन पश्चिमी संस्कृति का जो जितना ज़्यादा आज युवा पर प्रभाव पड़ रहा है, उस संस्कृति से टच में न आए बच्चा और बच्चा वैदिक संस्कृति से जुड़ा रहे, ऐसा एक एजुकेशन हब है जिसे हम श्री बापूजी नर्सिंग कॉलेज के नाम से जानते हैं, जो कि लाड़नू में है। और आज के समय में संस्कार नहीं रह गए, संस्कार है भी नहीं। और संस्कार माँ बाप बच्चे को शुरुआत से दें, या तो तब बच्चा इस लाइन में आ सकता है, पर क्या करें, माँ बाप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, उनके पास समय नहीं है। तो एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर बच्चे को पूर्ण रूप से वैदिक शिक्षा दी जाती है। बड़ा प्रभावित हुआ जब मैंने ये सुना और मैंने ये देखा। और मैंने देखा था, सुबह जब मैं आया था इनसे बातचीत करने, तो बच्चे हवन कर रहे थे। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ऐसे बच्चे जो अलग अलग स्थान से आए हुए हैं, अब 40-50 बच्चे हैं इस कॉलेज में, तो बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, लेकिन 40 बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, उन सबको हवन करना आता है। तो आप नॉर्मल सी बात देखिएगा, उन सब के परिवार के जो सदस्य हैं वो भी इनसे जुड़े हैं, क्योंकि ये जब घर जाते हैं, आप घर जाते हो तो बताते होंगे माता पिता बिल्कुल को। सर, सब कुछ बजाते हैं हम लोग, और भी जाते हैं। और मेरे ख्याल से ऐसे यहाँ स्टूडेंट भी होंगे जिन्होंने प्रेरित किया है अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने गांव में, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हवन कीजिए। बिल्कुल सर, हमको जैसे पहले पता नहीं था कि मतलब गायत्री परिवार इतना बड़ा परिवार है। जब मैं यहाँ पे आया तो मैं गायत्री परिवार से जुड़ा, हवन भी करवाए, ये करवाए। उसके बाद में मेरे घर वालों को पता चला कि गायत्री परिवार बहुत बड़ा परिवार है, तो गायत्री परिवार से जुड़े, परिवार भी जुड़ा। गांव वालों को मैंने आस पड़ोस में बताया, सब कुछ बताया है। कि आप गायत्री मंत्र बोलो सुबह, मतलब अच्छा रहेगा। देखो, आपका बच्चा पढ़ भी रहा है, आपका बच्चा भौतिक जो है कि सुविधा भी उसे दे रहे हैं आप, उसके साथ साथ में उसे आप जो है कि आधुनिक शिक्षा भी दे रहे हैं, और उसके साथ साथ में आप वैदिक शिक्षा भी दे रहे हैं। मैं इस समय एक सोचने वाली बात है, एक बच्चा क्या क्या सेवा कर पाता है। एक बच्चा बीएससी नर्सिंग करके वह हॉस्पिटल में सेवा करेगा, वह गांव की सेवा करेगा, गांव की क्लिनिक में सेवा करेगा, उसके साथ साथ में वह पढ़ाने का कार्य भी करेगा। जो जितने गांव के अन्य बच्चे हैं वो उसको देखकर प्रेरित होंगे। उसके साथ साथ में वह आधुनिक शिक्षा के अलावा वैदिक शिक्षा से पूरे गांव को जोड़ने का काम करेगा। ऐसे बच्चे, ऐसे नवयुवक अगर भारत में हो तो मुझे नहीं लगता कि वो दिन दूर नहीं है जब भारत को पुनः सोने की चिड़िया का दर्जा दिला देंगे। एक बच्चा जिसे केवल और केवल आधुनिक शिक्षा का ज्ञान था, आधुनिक शिक्षा ही प्राप्त करने वह कॉलेज में आया, और उसके मन में कहीं ये बात नहीं थी कि मैं वैदिक संस्कृति से जुड़ पाऊंगा या नहीं। जब बच्चा यहाँ आता है इस कॉलेज में, तो यहाँ पर आधुनिक शिक्षा तो दी जाती ही है, उसके साथ साथ में एक वैदिक शिक्षा व संस्कार दिए जाते हैं। नशे से दूर रखा जाता है और हॉस्टल में पूर्ण सुविधा दी जाती है, एक अच्छा संतुलित खाना दिया जाता है। ऐसे बच्चे, जिन बच्चों ने यहाँ रहकर इतना कार्य सीखा, हवन सीखा, नर्सिंग कंप्लीट की, हर फील्ड में ये सेवा भी करेंगे, जैसा कि इन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में सेवा, गांव में क्लिनिक बनाकर सेवा, बच्चों को पढ़ाने वाली सेवा, हर प्रकार की सेवा भी करेंगे, और उसके साथ साथ में अपने गांव में, अपने समाज में वैदिक शिक्षा का भी प्रसार करेंगे।
थोड़ा सा गोविंद जाट से मैं जानना चाहूँगा कि आप मुझे बताइएगा कि आपका पढ़ने का तरीका क्या था, कितने समय तक आप पढ़ते हैं? कोई सर समय, कोई टाइम टेबल आपने बना रखा है? बिल्कुल सर, हमारा जैसे 4 बजे तक कॉलेज का फिक्स रहता है कि सुबह उठो, नहाओ धो, हवन करो, उसके बाद में नाश्ता करो, उसके बाद में क्लास जाओ। 9 से 4 बजे तक क्लासेस चलती है। उसके बाद में सर हम लोग क्या है कि कॉलेज के आने से बाद में 2 घंटे हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग 1 घंटा खेलते हैं सर। ठीक है। यहाँ पे बाहर ग्राउंड है, यहाँ पे खेलते हैं हम लोग। उसके बाद में शाम का खाना पीना खा गया। उसके बाद में हम लोग 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक पढ़ते हैं सर। ठीक है। अच्छा, यहाँ बीएससी नर्सिंग एलोपैथी के अलावा आयुर्वेदिक भी है यहाँ? आयुर्वेदिक भी है सर यहाँ और आप क्या बच्चों को राय देना चाहते हैं कि अगर आप बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं होता है तो आप आयुर्वेदिक में आइए, आप आयुर्वेदिक में भी वही स्कोप मिलेगा आपको। सर जो बीएससी नर्सिंग में जो स्कोप है वो सेम स्कोप आयुर्वेदिक के अंदर और है। मैंने तो ये भी सुना है कि आने वाले कई समय बाद, या जो कि एक स्कीम चल रही है, हो सकता है अगले साल से ही हो जाए, कि प्रत्येक गांव तहसील स्तर पर जो है एक एक आयुर्वेदिक एक जो है कि आयुर्वेदिक सेंटर खोला जाएगा, हाँ नर्सिंग नर्सिंग होम खोला ऑफिसर जाएगा। हाँ। तो उसमें बच्चों की जो है कि गवर्नमेंट वैकेंसी ली जाएगी और सर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बच्चे सुना आए। था अभी कि हमारे टीचर आयुर्वेदिक, उनसे सुना था कि अगले आने वाले दिनों में इसका स्कोप ज़्यादा रहेगा सर। हाँ, ज़्यादा रहेगा क्योंकि एलोपैथिक का तो है ही, चल ही रहा है, हर नहीं आदमी करवाता मेरा ही ये है, मानना है लेकिन कि सर एलोपैथिक इमरजेंसी ड्रग बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जो आयुर्वेदिक है ना वो सर लॉन्ग टाइम जो लेते हैं, जैसे टीबी की हो गई, ऐसी दवाइयाँ हैं ना सर जो चलती रहती है, वो आयुर्वेदिक की बहुत अच्छी दवाई है सर। अच्छा, एक बताइए, यहाँ जो बच्चा हॉस्टल में रह रहा है या जो कॉलेज में आता है, क्या ध्यान रखा जाता है इन पर? कैसे ध्यान रखा जाता है कि वो नशे से दूर रहे? क्या चेकिंग होती है? चेकिंग सर पहली तो बात ये है कि नशा कोई करता ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि सर जब बच्चा कॉलेज में एंटर हो जाता है, कॉलेज का माहौल ही ऐसे है कि बच्चा अपने आप नशे से दूर रहने की प्रयास करता है सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात गोविंद जी ने हमें बताई। और मैं सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि ऐसा कॉलेज मिलना सौभाग्य की बात है जिसमें हर प्रकार की शिक्षा का और संस्कारों का ज्ञान दिया जाए। और यहाँ जिस प्रकार गोविंद जाट ने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, कॉलेज का नाम रोशन किया है, और इन्होंने जैसा कि बताया कि यहाँ के प्रत्येक स्टाफ कोऑपरेटिव है, यहाँ के डायरेक्टर जो सर हैं वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट भी करते हैं, और उसके साथ साथ में इनका एक शासन भी है, एक ऐसा शासन है इनका जिसकी वजह से बच्चे जो है वो नशे से भी दूर रहते हैं और वैदिक संस्कृति से भी जुड़ जाते हैं। तो सबसे मेरा तो यही अनुरोध है कि भैया, नीट अगर क्लियर नहीं होता है तो कहीं ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है आपकी। नहीं सर, मेरा आपके चैनल से माध्यम से मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ बिल्कुल बिल्कुल। कि आपके जो टेस्ट में भले ही नंबर कम आ जाए सर, लेकिन आप वहाँ पे सफलता पाओ जहाँ पर आपको सफलता की ज़रूरत है। ज़रूरत है, चाहे सही आपके बात। क्लास में चाहे नंबर टेस्ट में कम आ जाओ, लेकिन वहाँ पे आप नंबर अच्छे लेके आओ जहाँ पे आपको सफलता की ज़रूरत है सर। अच्छा, एक और बात बता दीजिए मुझे, क्या इसमें नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए कोई एग्ज़ाम होता है? बिल्कुल सर, एग्ज़ाम होते हैं। पहले नहीं होता था? नहीं, पहले क्या है कि सर संविदा पे बेस पे ले लेते थे, अच्छा, मेरिट मेरिट के आधार पर लेते थे। मेरिट के आधार अब पे। एग्ज़ाम होने लग गया? अब एग्ज़ाम होने लगे। बहुत बढ़िया बात है। जो जिन्होंने मेहनत की है वो आगे जाएंगे ज़रूर। धन्यवाद। मैं गोविंद जाट का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें समय दिया, और बड़ा कीमती समय है जो इन्होंने हमें निकाल कर दिया, क्योंकि बड़े बिजी रहते हैं, पढ़ते रहते हैं सारे दिन, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तभी तो इन्होंने 90% प्राप्त किए हैं। तो मैं तो इनसे यही कहूँगा कि ये जो सपना आपने सेवा का रखा हुआ है, ज़रूर वो सपना अपने माता पिता का पूर्ण करें, पूरे गांव की सेवा करें, देश की सेवा करें, देश में रहें, राष्ट्र की सेवा करें, और सेवा करें, आर्थिक अर्थ भी लेवें, लेकिन थोड़ा ये ध्यान रखें जिसके पास अर्थ की कमी है उसका आप सहयोग भी करें। बिल्कुल सर, मेरा ये मानना है कि सेवा प्रथम धर्म है। अर्थम धर्म है, बहुत बढ़िया बात मानव है। का पहला प्रथम धर्म ये है कि लोगों की सेवा करें। और दूसरी बात, आपको कॉलेज ही ऐसा मिल गया है कि आप ऑटोमेटिक ही आपके अंदर भावना जग चुकी है कि मुझे सेवा करनी है, सेवा करनी है क्योंकि सर। इस कॉलेज की थीम ही यही है। हाँ सर। बहुत बढ़िया बात है। धन्यवाद। और आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारा वीडियो सुना, पूरा सुने, आगे अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वो व्यक्ति, वो किसान, वो मजदूर जो अपने बच्चे को जो है कि आगे डॉक्टर बनाना चाहता है, या जो है कि एक नर्सिंग ऑफिसर बनाना चाहता है, तो वह अपने बच्चे को इस फील्ड में भेजें, इस कॉलेज में आकर राय लेवें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ का स्टाफ आपको
कोऑपरेट करता है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करता है, तो आप मिलिए, बातचीत करिए और अपने बच्चे को सही जो है एक ऐसे कॉलेज में दाखिला दिलाइए जिस कॉलेज में सभी प्रकार के संस्कार और आधुनिक शिक्षा दी जाती हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।